ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल खान और आप जो मकान शॉप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दुनिया भर में होती जा रही है। उसका एक तो मेन रीज़न ये है कि जो जंगलात की कटाई है, यानी कि जब दुनिया से या आपके मुल्क से ग्रीनरी ख़त्म होती जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर गर्मी की शिद्दत में आपने कमी लानी है तो आपको अपने घरों की छतों पर या अपने लॉन में, पार्क्स में बड़े बड़े सायादार दरख्त लगाने हैं। उसकी वजह यह है कि हमने जैसे बचपन में भी पढ़ा होता है कि जो पौधे हैं ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब हम सुबह हम वॉक करने जाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, यानी कि जो ग्रीनरी है उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर आप ग्रीनरी को ख़त्म कर देंगे तो उसमें एक तो फ़िज़ा में आलूदगी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। उससे होगा क्या कि आलूदगी में इजाफ़ा होगा, प्लस आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से पंजाब का जो शहर है लाहौर है, उसमें धुंध हम देखते हैं, यानी कि जो फॉग हो जाती है, गर्मियों में भी आप देखते हो, उसमें यही है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यही वजह है कि दिल्ली में भी लोगों को इस दुश्वारी का सामना है और दुनिया भर में कई ममालिक हैं जिनको इस दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ की मैं आपको मिसाल दूंगा कि जब यहाँ पे 40+ टेम्परेचर जाता है तो मार्कला हिल्स का एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि शायद हाइटेड है, उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो आग लग जाती है टेम्परेचर को बढ़ने की वजह से। उसके अलावा तुर्की की मिसाल पिछले साल की हमारे सामने है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मैं आपको मिसाल दूंगा कि जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक पिक्चर्स देखी थी, जिसमें जो जंगली हयात हैं, यानी कि जो वहाँ पे जंगल में रहने वाले जानवर हैं वो तक जल गए थे। और हमने तस्वीरें देख के जाहिर है कि हर इंसान जो है उसको बड़ा दुख हुआ था। इसीलिए हमने इन चीज़ों को स्पेसिफ़िकली इनका ख्याल रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग को आप, मैं या हम सब मिलके किस तरह से कम कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि जो गाड़ियां हैं हमारी, उनके जो इंजन हैं या उनके जो साइलेंसर्स हैं, उनसे जो डिफरेंट गैसेस आती हैं, उनकी हीट से डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि फ़िज़ा में आलूदगी लेकर आती हैं। इसके अलावा जब ये हीट जो है वो कंबाइन हो जाती है तो ये आपके शहर का, आपके मुल्क का, ओवरऑल दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देती है। और तीसरी जो मिसाल है वो ये है कि हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं कि जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो दिखने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनका ग्लोबल वार्मिंग में वो भी असरअंदाज होते हैं, यानी कि जो उनकी बर्फ़ है वो जल्दी पिघल जाती है, जो कि चश्मों से दरिया से समंदर में जाती है। और आपका जो उस एरिया का स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो वक्त से पहले जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जब इसका नुकसान ये है कि जो आपकी सतह समंदर है, जब ग्लेशियर्स पिघल के समंदर में जाएंगे तो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेवल इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि आपके जो दरिया हैं, नहरें हैं छोटी, उसमें सैलाब आना शुरू हो जाएंगे। सैलाब आएगा तो हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है कहीं ना कहीं वो हम सब के लिए नुकसानदेह है। इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। इसके लिए आप एक अहद कर लें कि आपने जो भी अपना एक घर बनाना है और उसमें आपने एक स्पेसिफिकली लॉन का एरिया रखना है जिसमें आपने 1 या 2 बड़े दरख्त लगाने हैं। इसके अलावा जो आपकी छत है उस पर आप अपने गमले रखें। एक इस तरह के हम देखते हैं कि प्लांटेशन की जाती है कि लोग अपने घरों की छतों पर सब्जियां भी लगा लेते हैं, तो इससे आपके घर का टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा ये एक जो क्लाइमेट चेंज है इसको भी कंट्रोल करेगा। जैसे हम आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेवेंट न्यूज़ लेकर आते हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी यानी कि जो सोसाइटीज़ के मालकान हैं, जो सोसाइटीज़ को बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने बनाई हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ग्रीनरी का अच्छा खासा चेक एंड बैलेंस रखें, यानी कि आप अपने रहने वालों को एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करें जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका जो सोसाइटी का टेम्परेचर है वो भी कदरे कम रहेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।